समाचार 24 के ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद ने मुख्य सचेतक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कमाल अख्तर से बातचीत की। कमाल अख्तर ने कहा है कि सदन में भाजपा की सरकार राज्यपाल से झूठे आंकड़े पेश करा रही थी, इसीलिए वो भाषण छोड़कर चली गई। समाजवादी पार्टी से दिग्गज विधायक कमाल अख्तर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं और कहा जाता है कि जब सदन में वो बोलते हैं तो सदन में बोलते नहीं बल्कि गरजते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। कमाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार 24 चैनल में। आज सुबह से ही आज बजट का पहला दिन था और समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिभा में बैठकर विरोध प्रदर्शन करते। क्या वजह थी इसके पीछे की, हम आपसे जानते। देखिए, मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का विरोध ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल देश के अंदर सरकार है और 8 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार है। इन सरकार लगातार जनता को, देश की जनता को गुमराह कर झूठे आंकड़े पेश कर वो क्या है, बेरोजगारी से संबंधित मामला हो, अच्छी शिक्षा से संबंधित मामला हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मामला हो, किसानों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित मामला हो या व्यापारियों से को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित मामला हो, सब के झूठे आंकड़े, झूठी बातें पेश कर जनता को गुमराह कर रही है। एक तरफ भारत ये कहता है कि हम गुरु बन गए, अगर वहाँ पर लोग रह भी रहे हैं तो सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो जितने लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के लिए, सरकार अपने उनसे बुलाए, अपनी साधन करे और जिस तरह से वहाँ की हमारे देश की जनता को अपमानित कर अमेरिका भेज रहा है वो निश्चित तौर पर दुखद और निंदनीय है। सरकार को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। उन लोगों को, जो भी लोग हैं जो वहाँ उनकी पूरा नहीं करते हैं, उन लोगों को अपने साधनों से देश में बुलाना चाहिए और अमेरिका को सीधा सीधा बात करनी चाहिए, जैसे कंबोडिया ने किया कि आपसे इतने हमारे संबंध हैं, इतनी हमारी मित्रता है, तो उस मित्रता के नाते हम लोगों को कुछ ना कुछ रहने वाले लोग हैं जो यहाँ से गए और अपने करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बेच के वहाँ गए, स्थापित हो गए, उन्हें वापस भेजा जा रहा, उनके बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। तो ये विरोध समाजवादी पार्टी का सरकार का विरोध था। दूसरा सवाल है, अभी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है सरकार बिजली का, जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल दोनों का भी लेकर आए थे पूरे सदन के अंदर। तो बिजली मंत्री जी ने साफ कहा था कि हम लोग इतनी बिजली दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के समय डिमांड नहीं होती थी। चलो हम मान लेते हैं, लेकिन 8 साल में जो आबादी बढ़ी है, जो लोगों को शहर की तरफ रुझान हुआ है, इसलिए डिमांड बढ़ी है, तो आप बिजली भी दे रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि उसी तरह से जिस तरह से बिजली की डिमांड बढ़ी है, उसी तादाद में रोग बढ़े हैं। अभी कोरोना आया, उसके बाद लोगों को कैंसर महामारी के रूप में ले रहा। अखिलेश जी गए कल वहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर सिर्फ इसलिए गए थे हम लोग कि आज भी वो उसी तरह से खड़ा है 8 साल के अंदर जो अखिलेश जी ने स्थापित किया। कैंसर की बीमारी बढ़ी है, लेकिन इलाज के लिए सरकार के पास धन देने के लिए, उस कैंसर इंस्टीट्यूट को बड़ा करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, जिलों के अंदर करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। मैं मुरादाबाद से आता हूँ। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी जनरेट करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ ब्रास पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। लाखों की तादाद में मरीज हैं वहाँ पे, वो जो ब्रास का काम करते हैं, सांस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, ये है। लेकिन सरकार कहती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, कहती है हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। अरे मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बना दो जो सफेद हाथी की तरह है, तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। आज मुरादाबाद में आपने एक प्राइवेट से टाइप कर लिया, MU साइन कर लिया और आप कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। अरे आप जाके देखो ना, उस अस्पताल के अंदर जितने प्राइवेट रेटों में अस्पतालों के अंदर इलाज होता है, उन्हीं रेटों के अंदर उसके अंदर इलाज हो रहा है, तो गरीब आदमी को कहाँ इलाज मिल रहा है। तो ये सारी जो झूठे आंकड़े सरकार पेश कर रही है, इन आंकड़ों को हम जनता के बीच में लाकर ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर उत्तर प्रदेश में राज करने का काम किया। कमाल भाई, आपने एक बात कही, जो बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ वो भारतीयों को लेकर हुआ, जो जिस तरह से अमेरिका ने हमारे भारतीयों को वापस भेजा, वो दर्द सही था। लेकिन राज्यपाल महोदय का अंदर निर्वाचन चल रहा था और गो बैक के
विपक्ष की तरफ से नारे लगते रहे और वो बीच में ही अपना भाषण उनको बंद करना पड़ा। इसके पीछे की क्या वजह रही कि क्या ये चीज दुरुस्त थी विपक्ष? देखिए, ऐसा है, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय जो भी भाषण पढ़ती है उनका अपना भाषण नहीं है। सरकार जो भाषण देती है वो उसको पढ़ती है, उसको रखती है। तो वो जो जल्दी गई होंगी, हमारा मानना तो ये है कि जो आंकड़े सरकार उनसे पढ़वाना चाहती थी वो शायद उससे भी शुल्क थी। शायद हो सकता है कि कुछ गलत आंकड़े उनसे पेश करा रहे हो, इसलिए उन्होंने नहीं पढ़ा हो। हमारा तो ये विरोध था कि आप आंकड़े पेश करिए कि आपने कितने अस्पताल बनाए, आप आंकड़े पेश करिए कितने बिजली घर बनाए, आप आंकड़े पेश करिए कितने लोगों को रोजगार दिया, आप आंकड़े करिए कितने दलित भाइयों को आरक्षण के तहत रोजगार दिया। तो हम उनकी बात कर रहे थे, आप उसे पढ़ो, वो नहीं पढ़ रहे थे तो हमने कहा उस भाषण का पढ़ने का सवाल क्या है, इसलिए आप जाइए। तो कमाल भाई, ऐसा लगता है कि इस बार बजट का ये सत्र रहेगा काफी गहमा गहमी का रहेगा। वो भी बता दिए कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिन सवालों पर जिसको विपक्ष उठाने की मांग है। देखिए, मैंने क्या कहा, आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार बाबा साहब के संविधान ने जो अधिकार जनता को दिए हैं उनका पूरी तरह से वायलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये हमारा मुद्दा है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, ये हमारा मुद्दा है। उन्होंने कहा था महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई चरम पे, ये मुद्दा है। जो लूट भ्रष्टाचार तहसील डीएम एसडीएम ऑफिसों के अंदर फैला है वो हमारा मुद्दा है। जो बिजली विभाग के अंदर लूट बची हुई है गरीब लोगों को, जो जिस तरह से कर्मचारी लूट रहे हैं वो हमारा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे जो जनता के हित में है और भारतीय जनता पार्टी जनता का शोषण कर रही है, उन सारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी एक सशक्त विपक्ष की तरह से उठाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस हमारे साथ में कमाल अख्तर जी, जिन्होंने कहा कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको समाजवादी पार्टी उठाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन लखनऊ।